ख्रीस्त में मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सामान्य काल के 30वां सप्ताह में कदम रख चुके हैं और आज पहला पाठ पुराने ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके भविष्य की भलाई के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि कैसे वे अपने संतान को परमेश्वर के प्रेम और आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस पाठ में परमेश्वर का आदेश है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे हमेशा उनकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। यह केवल व्यक्तिगत अनुशासन नहीं है, बल्कि एक सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। जब हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार और संपूर्ण समाज के लिए भी लाभदायक होता है। श्रद्धा शब्द का अर्थ है केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और उसे मान्यता देना। हमें अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यों और निर्णयों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हमारी श्रद्धा का यह महत्वपूर्ण पहलू है कि हम इसे अपनी संतानों को सिखाएं। जब हम बच्चों को अपने अनुभवों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा और उसकी आज्ञाओं के महत्व के बारे में बताते हैं, तो हम उन्हें एक स्थायी धरोहर देते हैं। इसलिए इस पाठ का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने संतानों को सही मार्गदर्शन दें, उन्हें सिखाएं कि किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना उनकी जिंदगी को समृद्ध बना सकता है। हम जब अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और आज्ञाओं को अपनाते हैं, तब हम एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। यह पाठ यह भी याद दिलाता है कि यह मार्गदर्शन केवल हमारे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि यह हम सभी के लिए एक चुनौती है। हमें लगातार अपनी आत्मा को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए, ताकि हम उसकी कृपा का अनुभव कर सकें और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम से लिया गया है, जिसमें लेखक हमें याजकत्व के महत्व को समझाते हैं, विशेष रूप से यीशु मसीह के माध्यम से। यह पाठ यह स्पष्ट करता है कि यीशु एक स्थायी और सर्वोच्च याजक हैं, जो हमें परमेश्वर के साथ सुलह कराने में सक्षम है। पाठ की शुरुआत में कहा गया है कि पुराने नियम के याजकों की संख्या अधिक थी, क्योंकि वे मृत्यु के कारण अपना कार्य छोड़ देते थे। लेकिन यीशु के याजकत्व में ऐसा नहीं है। वह हमेशा जीवित है और इसलिए उनका याजकत्व सदा के लिए स्थायी है। इस स्थिरता का अर्थ है कि वह हमें हमेशा के लिए परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यीशु का याजकत्व हमें यह समझाता है कि वह हमारी कमजोरियों को जानते हैं और हमारी मदद करने के लिए तत्पर है। वह हमारे लिए एक दयालु याजक है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते। इस विश्वास के साथ हम उसके पास आ सकते हैं, जानकर कि वह हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। इसके अलावा यीशु का बलिदान अनूठा है। पुरानी व्यवस्था में याजकों को बार बार बलिदान देना पड़ता था, लेकिन यीशु ने एक बार और हमेशा के लिए अपने बलिदान के माध्यम से हमारे पापों का प्रायश्चित किया।
यह हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि हम पूर्ण रूप से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। इस पाठ में हमें यह सीखने को मिलता है कि यीशु का याजकत्व न केवल हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करता है, बल्कि हमें एक नई पहचान और नई जीवन की ओर भी ले जाता है। हमें उसके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए एक स्थायी सहायक है। हमें इस महान सच्चाई को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब हम उनके अनुग्रह में चलते हैं। वह हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, हमें शक्ति और साहस देते हैं। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन को उसके अनुरूप बना सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि सुसमाचार का पाठ है। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक शास्त्री यीशु से प्रश्न करता है कि सबसे बड़ा आदेश कौन सा। यीशु का उत्तर सरल लेकिन गहरा था। अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, आप और शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, जैसा कि तुम स्वयं से प्रेम करते हो। यह शिक्षण हमें एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर इंगित करता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक क्रिया है। जब यीशु ने प्रेम का यह आदेश दिया, तो उन्होंने हमें यह समझाने की कोशिश की कि हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर और मनुष्य के प्रति प्रेम में निहित है। पहला आदेश, अपने परमेश्वर से प्रेम हमें एक गहन संबंध स्थापित करने का आमंत्रण देता है। यह प्रेम केवल धार्मिक रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत और अंतरंग संबंध का प्रतीक है। जब हम अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारा जीवन एक नए अर्थ और दिशा प्राप्त कर सकता है। दूसरा आदेश, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। यह हमारे समाज को जोड़ने और सहयोगिता को बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करता है। जब हम अपने पड़ोसियों की भलाई का ध्यान रखते हैं, तो हम ईश्वर की छवि को उनके माध्यम से देख पाते हैं। यीशु ने उत्तर के अंत में शास्त्री से कहा, और शास्त्री ने स्वीकार किया कि यह प्रेम के सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु ने उसके समझदारी की प्रशंसा की और कहा कि वह परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। यह संकेत है कि प्रेम केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने का एक मार्ग है। यह सुसमाचार से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दें। हम जब प्रेम के इस आदेश का पालन करते हैं, तब हम न केवल अपने हृदय को शांत करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। आइए हम इस प्रेम को अपने जीवन में आत्मसात करें और इसे अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से व्यक्त करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर चलते हैं, तब हम सच में उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उसके साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें प्यार करें
और हम ईश्वर को प्यार करें और दूसरों के साथ एक दूसरे के साथ में मिलकर प्यार के रास्ता में चलकर ईसा मसीह का संदेश को सारी दुनिया में फैलाओ कि ईश्वर प्रेम है। आमीन।